WBC का फर्स्ट MCQ में लैब स्कोर का पूछ रहे हैं वो आपसे, तो माइलॉइड जो रिएक्शन होता है ल्यूकेमॉइड, उसके अंदर लैब स्कोर पॉजिटिव होता है, जबकि CML के अंदर लैब स्कोर नेगेटिव होता है। और न्यूट्रोफिल्स माइलॉइड रिएक्शन के अंदर जो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन है इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, और ये कैंसरस कंडीशन नहीं होती, रिजेंबल कर रही होती है CML के साथ, लेकिन CML के अंदर लैब स्कोर नेगेटिव है, उसके अंदर बेसोफिलिया है और 9.2 की म्यूटेशन है। और रॉड्स की बात करें तो वो AML के अंदर ज़्यादा होते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम CML के अंदर पॉजिटिव होता है, और ये बेसिकली 922 की ट्रांसलोकेशन होती है, BCR-ABL। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं कि नॉन टेंडर एंड लार्ज लिम्फ नोड है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, तो उसको क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है। स्मज सेल्स प्रेजेंट हैं और उसके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो काउंट, जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो ज़्यादा हुआ है। इन एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक सीन। एबनॉर्मल प्रोमाइलोसाइट होते हैं एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया के अंदर। स्मज सेल्स CLL के अंदर होते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, पता नहीं आर ट्रू पूछना चाह रहे हैं एक्सेप्ट। तो बेसिकली लिटिक पॉइंट्स आउट स्केलेटल लीजन्स ऑन एक्सरे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर स्पेशली स्कल वर्टिब्रा विच आर फॉर्म ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ रैंक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो लिटिक लीजन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स वन और मोर कंप्राइज कर रहे होते हैं वन और मोर ऑफ द मैरो सेल्स को। पैरा प्रोटीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सीरम एंड सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस इज रेज इन रोलेक्स फॉर्मेशन होती है। द सेल्स ऑफ CLL आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा वाले सेल्स, लिम्फोमा वाले सेल्स। एल्डरली मैन है, लिम्फेडिनोपैथी है, पेडोस्प्लिनोमेगैली है, 6 मंथ ड्यूरेशन से TLC हाई है और साथ ही साथ लिम्फोसाइट्स हाई हैं। तो इसका आ जाएगा क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, जो कि एक नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है नाइव B सेल्स की, और मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया होता है ये ओवरऑल। एल्डरली मेल प्रेजेंट किया है और सेम क्वेश्चन है तो। लिम्फोमा स्टेजिंग जो होती है हॉजकिन की, उस एन आर्बर स्टेजिंग होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर T सेल्स डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है B सेल्स की। ठीक है, बर्किट B फॉर बर्किट। ठीक है, बाकी T सेल्स वाले हैं। Diagnosis of Burkitt is given on biopsy and large cervical lymph nodes in which of the following statements about the disorder is correct. Burkitt lymphoma के अंदर 814 with an increased expression of MYC. Acute leukemia is best described by which of the following statements. इसके अंदर acute leukemia में मेगाकैरियोसाइट्स कम होते हैं। 38-year-old मेल है, उसका लैब स्कोर उन्होंने बताया हुआ आपको, और उस बताया हुआ पूछा रेफर्स टू करेक्टरिस्टिक एबनॉर्मल a characteristic chromosomal translocation that involves the oncogene। अच्छा, oncogene बेसिकली ना ये बात कर रहे हैं ABL। लैब स्कोर हम CML के अंदर पढ़ा था, तो 922 की बात हो रही है, तो ABL BCR वाली बात हो रही है। क्रोमोसोम म्यूटेशन इन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL के अंदर कौन सी म्यूटेशन होती है? तो ALL के अंदर बच्चों में कौन सी होती है? 1-2-2-1 होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकीमिया के पास ऑरॉड्स होते हैं वो 60 ईयर ओल्ड है। क्या हुआ है कि बोन एग्जामिनेशन क्या चीज़ शो करेगी? एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी है, TLC बता दी है, हीमोग्लोबिन कम है, नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं, लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको हाइपर सेलुलर फ्रेगमेंट नज़र आएंगे। ठीक है, माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जो होता है ना, मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग म्यूटेशन इसके अंदर कौन सी होती है? तो वो JAK2 की म्यूटेशन होती है। ठीक है, ये बेसिकली जिन्होंने आपको सिनेरियो दिया हुआ है इट इज़ ओके, JAK2 की म्यूटेशन होती है। इसमें प्लेटलेट्स बताए हुए हैं, हीमोग्लोबिन उन्होंने बताया हुआ ज़्यादा हुआ है, पॉलीसाइथीमिया वेरा हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर JAK2 की म्यूटेशन होती है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके बाद उन्होंने आपको बताया हुआ है कि DLC TLC प्रोमाइलोसाइट्स माइलोब्लास्ट मेटामाइलोसाइट्स बैंड न्यूट्रोफिल्स बेजोफिल्स प्लेटलेट्स इंक्रीज हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की गई है वो नॉर्मल है। तो क्या मसला है? मसला है 922 का। ठीक है,
तो ये वो आपको सारे फीचर्स बता रहे हैं CML के, ये जो प्रोमाइलोसाइट्स बता रहे हैं। और माइलोसाइट्स बैंड फॉर्म सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि रेड सेल काउंट मॉडरेट वो एलिवेटेड और मॉडरेटली एलिवेटेड है। ग्रैनुलोसाइट्स और प्लेटलेट्स CSR लेस है, विच फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो उसके अंदर टर्मिनेशन इन CML। वर्सनिंग मलेज फटीग ओवर 5 months, फिजिकल एग्जामिनेशन afebrile, normotensive, spleen level, hemoglobin 10, hematocrit 29, MCV 92, lymphocytes 3 nucleated RBC per 100 WBC, peripheral smear, tear drop cells। अच्छा, टीयर ड्रॉप सेल्स जो डिसऑर्डर के अंदर मौजूद होते हैं कि समथिंग इज़ फिलिंग बोन मैरो सच एज फाइब्रस थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा के अंदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। तो इसका आंसर है कि मैरो फाइब्रोसिस हुई हुई है विद रिड्यूस्ड हिमेटोपोइसिस, ठीक है, कि मैरो को कोई चीज़ आगे भरती जा रही है और वहाँ पर जो उसका अपना काम है वो कर ही नहीं पा रहा। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइलोफाइब्रोसिस, पोलीसाइथीमिया और CML आ जाता है, जबकि PNH नहीं होता है इसका पार्ट। पेशेंट आपके पास आया है, ड्रैगिंग सेंसेशन है, CML है। मल्टीपल माइलोमा का MCQ में उन्होंने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशनल एबनॉर्मेलिटी हो रही होती है, तो इसके अंदर IgM सीरम प्रोटीन जो है वो रेज हो रही होती है। इसके अंदर जो 95% होती है वो तो IgG रेज हो रही होती है, बट 25% केसेस में इसके बाद IgA होती है, और IgM, IgD और IgE एडिशनल फाइंडिंग्स या रेयर फाइंडिंग्स में आ जाती हैं। 50-year-old बोन पेन, रिकरेंट इन्फेक्शन, एनीमिया, बेंस-जॉन्स प्रोटीन, डायग्नोसिस क्या है, तो मल्टीपल माइलोमा। कॉमन साइन सिम्टम ऑफ मल्टीपल माइलोमा के अंदर बोन पेन और एनीमिया आ जाता है। क्रैब पूरा करना होता है ना। यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो कौन सा होता है, तो वो O नेगेटिव होता है। CBC ने शो किया है कि RBC ज़्यादा है, रोलेक्स फॉर्मेशन है, तो RBC ज़्यादा किस डिजीज़ के अंदर होते हैं, पोलीसाइथीमिया में। अच्छा, अब अजीबोगरीब MCQ शुरू होने लगे हैं थोड़े से। 52-year-old है, बेंस जॉन्स प्रोटीन है, तो सही है, मल्टीपल माइलोमा है। हेमरेजिक फ्लूइड है, क्रिकेट ग्राउंड में वो गिरा है और स्वेलिंग हो गई है, साइनोवियल टैप में हेमरेजिक फ्लूइड आया है, मल्टीपल ब्रूजेस मौजूद हैं, PTT, APTT, क्लॉटिंग टाइम, व्हाट क्लॉटिंग फैक्टर इस पेशेंट में आप उसका ऐसे कराना चाहोगे, फैक्टर 8, ठीक है, और फैक्टर 9 भी शायद, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 दोनों का करा लेते हैं, कि यही ऑप्शन है। तो अगर ये बच्चा गिर गया तो आप फैक्टर 8 फैक्टर 9 करा लोगे, क्योंकि हीमोफीलिया वालों के पास ये दोनों लेवल्स कम होते हैं। ITP is associated with which of the following? ITP जो होता है is associated with autoimmune production of Ig against platelet antigen, ठीक है, तो आपको वहाँ पर एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज नजर आएंगी। हेमेटोलॉजिकल पैथोलॉजी के अंदर सडान ब्लैक इंपॉर्टेंट होता है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन B12 डिफरेंट कॉजेज ऑफ B12 डिफिशिएंसी, तो शिलिंग टेस्ट कराते हैं, विच इज़ वाइटामिन B12 एब्जॉर्प्शन टेस्ट।